हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। ग्रामर की सीरीज हम लोगों की चल रही थी। ग्रामर की सीरीज में हमने आप लोगों को वर्ब से शुरू किया था और वर्ब में ढेर सारी चीज़ें पढ़ा डाली हैं। ये देखो, मैं याद दिला देता हूँ वर्ब में ने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। वर्ब में हमने आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा डाली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा का पूरा पढ़ा दिया और टेंस से रिलेटेड सारी की सारी एरर्स पढ़ा दी हैं। इतनी चीज़ें आपकी हो गई हैं। और वर्ब से ही रिलेटेड कुछ चीज़ है क्वेश्चन टैग जिसको कहते हैं, और एसएससी में ये क्वेश्चन पक्का है, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, टीचिंग वीचिंग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आजकल तो बैंक में भी एक आध क्वेश्चन टैग का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग के बाद अगली बात हमारी होगी इन्वर्जन की। इन्वर्जन पढ़ाएंगे, फिर मॉडल वर्ब्स पढ़ाएंगे और नॉन फाइनाइट्स पढ़ाना है। इतनी चीज़ें और रह गई हैं जो वर्ब में हमें ख़त्म करनी है। ठीक है, तो आप ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं आज। 3 चीज़ें बचेंगी, क्वेश्चन टैग के बाद इन्वर्जन पढ़ा देंगे, फिर मॉडल वर्ब और नॉन फाइनाइट्स पढ़ा देंगे। आपका वर्ब का पूरा टॉपिक एक तरफ से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके, आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग, उसमें से पार्ट 1 आज शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करने की क्या जरूरत थी? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी टॉपिक इतना छोटा सा नहीं होता। अच्छा, छोटा सा हो भी जाता है पर मैं छोटा सा उसको पढ़ा नहीं पाता हूँ। मैं किसी चीज़ को बहुत समराइज्ड फॉर्म में बहुत छोटा करके पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। वो डिटेल में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से फैला के पूरे विस्तार से। डिटेल का शार्ट आप कर लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, और अगर एक ही दिन में क्वेश्चन टैग की सारी चीज़ें पढ़ा दूँ तो वो बोरिंग भी हो जाएंगी और बहुत लेंदी भी हो जाएंगी। फिर लेक्चर 1-1.5 घंटे का चला जाएगा, फिर वो ठीक नहीं लगेगा, आप लोगों को ऊब जाएंगे, बीच में बंद करके चले जाएंगे। ठीक है, एक तरीका और था कि ये कम किया जा सकता था एक लेक्चर में, अगर हम बहुत जरूरी वाले या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं, कुछ और चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। पूरा पढ़िए, सारे के सारे रूल्स पढ़िए, पूरे डिटेल में क्वेश्चन टैग पढ़िए, कोई रूल छूटा नहीं है, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। ठीक है, आपको लॉलीपॉप नहीं देना है मुझे कि सरल वाले 4-6 पढ़ा दिए उसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन टैग फ्री हो गया। नहीं, लॉलीपॉप नहीं, आपको कड़वा मीठा खट्टा सब कुछ खाना पड़ेगा। आपको डिफिकल्ट वाले रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इजी वाले रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। कि मैंने कल आपको बताया था ना, मैंने कल आपको बताया था ना, ऐसे लगा होता है। ठीक, तो ये जो ना लगा होता है ना, यही देखो अभी फिर मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा था ये जो ना लगा होता है ना, ये भी क्वेश्चन टैग है। तो यही जो ना लगा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब हिंदी में तो ये एक अक्षर में काम चल जाता है, अंग्रेजी में एक अक्षर में काम नहीं चलता। अंग्रेजी में इसी चीज को कैसे पूछा जाता है या कैसे बनाया जाता है। देखो, जैसे मुझे ये कहना हो कि आई हैव रिटर्न्ड योर नोट्स, आई हैव रिटर्न योर नोट्स, ऐसे मैंने लिखा। तो आई हैव रिटर्न योर नोट्स का क्वेश्चन टैग बनाना हो तो कैसे बनाना होगा? बनेगा, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है हैव, वो यहां लग जाएगी हैव। ठीक, और इसमें नॉट नहीं लगा हुआ। ये सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये निगेटिव नहीं है तो हमें इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो हैव है, तो हैव लेने के बाद इसमें हमें नॉट लगाना पड़ेगा। अब नॉट कैसे लगाएंगे इस बात पर भी ध्यान देना। नॉट हमें कैसे लगाना है? इसी हैव में सटा के एन लगाना है। हैव में और नॉट के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्पेस, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन हैव एंड नॉट। एंड नॉट कैन नॉट बी रिटन इन फुल। नॉट को पूरा नहीं लिखोगे, NOT नहीं लगाओगे, बल्कि ओ जहां लगाना है उसकी जगह पे क्या करोगे, ऊपर कामा टांग देना है और यहीं पे टी लिख देना है। ठीक है, हैवंट, ये हैव नॉट नहीं होगा, ये क्या होगा? हैवंट होगा। दो बातें ध्यान रखना, क्या क्या? ये जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी रहेगी। अगर इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा। हैव और नॉट के बीच में कोई गैप नहीं होगा और नॉट पूरा नहीं लिखा जाएगा, NOT नहीं, नॉट के बाद ऊपर कामा लगाना होगा। ये एक बन जाता है हैवंट। हैवंट के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दो, हैवंट आई।
तो ये बना आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मैंने तुम्हारे नोट्स लौटा दिए हैं ना, मैंने तुम्हारे नोट्स लौटा दिए हैं ना, ये लग गया, क्वेश्चन टैग हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ठीक, अब ये जो हैवंट हमने लगा लिया है, अब ये केवल हैव से तो काम बन नहीं जाएगा भाई। अंग्रेजी में बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स और बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, 12 टेंस हैं और इतने सारे मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, उन मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, सेमी मॉडल्स हैं, नीड डेयर हैं, उनके साथ लगना है। ठीक है, और भी तरह के, जैसे प्रपोजल वाला सेंटेंस होता है, लेटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत तरह के हैं, उन सब का क्वेश्चन टैग एक ही पैरामीटर पे नहीं बनेगा कि सबकी हेल्पिंग वर्ब लगाते चले गए, बनता चला गया, ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे इंपरेटिव का बनाना है आपको क्वेश्चन टैग, तो वहाँ आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, तब कैसे बनाएंगे आप? तो उन्हीं सारे मसलों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, एक एक करके सबसे निपटते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन सपोज करो कि ऐसा लिखा होता, मान लो कि सेंटेंस लिखा है कि चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं, ये सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग बनाना हुआ तो क्या करोगे? देखो, हम सबसे पहले क्या कहे थे आपसे कि आप ये हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा है? आर नॉट लगा है। अभी मैंने बोला था कि अगर यहाँ नॉट दिया होता है तो हम लोग यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं, तो हम यहाँ से क्या लेंगे? केवल आर लेंगे, नॉट छोड़ देंगे। ठीक, अगर यहाँ नॉट ना लगा होता तो हम लगा लेते। अब चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन को यहाँ ले जाओगे तो चिल्ड्रेन का चिल्ड्रन नहीं लगेगा, बल्कि चिल्ड्रेन की जगह क्या लगेगा? दे लगेगा। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आ गई कि अगर ये नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी नाउन नहीं होगा, उसका प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव है तो वहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ नॉट लगा है तो वहाँ हमको नॉट नहीं लगाना होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, और जब हम नॉट लगाएंगे तो एन हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में कोई गैप नहीं होगा और नॉट हम पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब मैं आप लोगों को ये जो अभी इतनी देर में मैंने बोला, इसका एक बेसिक बना देते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्या है? बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग। ये आपकी हेडिंग का नाम होगा, बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की बेसिक क्या होगी? सबसे पहले स्टेटमेंट, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। कैसा होगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा है या नॉट नहीं लगा है, मान लो नो लगा है, नेवर लगा है, सेल्डम लिखा है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इस तरह का कुछ भी नेगेटिव एक्सप्रेशन देने वाला कोई वर्ड लगा है, तो हम सेंटेंस को क्या, क्वेश्चन टैग को क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव। और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हम नेगेटिव बना लेंगे। दूसरा बेसिक क्या होगा? अगर नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, किसी भी तरह का नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक, बात समझ गए? यहाँ पर हमें नॉट नहीं लगाना है। ठीक, तो ये तो हो गया क्वेश्चन टैग का नेचर कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब दूसरी बात पर आते हैं हम, दूसरी नंबर में आ जाएगी तीसरी का मतलब क्या हुआ? अब देखो, हेल्पिंग और नॉट के बीच में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, नो गैप बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हमें ऐसे लिखना हो डोंट, तो डू नॉट, ये गैप जो है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, और नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब ये बात भी लिख लो। ठीक है, NOT ये जो है ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसको कैसे लिखेंगे आप? बल्कि इसको आप लिखेंगे N के बाद कामा लगा के T लगा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अगर निष्कर्ष निकालें तो हम क्या बना? जैसे कहीं लिखना हो डोंट आपको, तो आप इसको डू नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे।
और आप इसको ऐसे डू नॉट ऐसे भी नहीं लिखेंगे, तब आप इसको कैसे लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। बस समझ गए ना क्या करना है आपको। डू और नॉट अलग अलग नहीं, हेल्पिंग वर्ब नॉट के बीच में कोई गैप नहीं होगा, नॉट की स्पेलिंग में ओ नहीं आएगा, बल्कि डू के साथ में ही नॉट लगाया जाएगा और ओ को हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अगली बात देखो इसी में कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी नाउन नहीं हो सकता। ठीक, क्या कहा मैंने कि नाउन can't be the subject of question tag। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि चिल्ड्रन के लिए आप वहां पे चिल्ड्रन नहीं लगाएंगे, डोंट चिल्ड्रन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डोंट दे हो जाएगा। ठीक, ये बेसिक्स हो गए, ये 5 बेसिक हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको। और ये 5 बेसिक हमेशा लागू होते रहेंगे। ठीक है, हमेशा लागू होते रहेंगे, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तब लागू होंगे। दूसरा स्टेप आ गया, तो पहले कुछ वर्ब्स के साथ हम लगाना आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे पहला परिवार है डू डज और डिड के साथ। ठीक है, डू वाली फैमिली के साथ मैं लगा के आपको दिखा रहा हूं, तो डू डज डिड में से कोई भी ले लेते हैं। सपोज करो कि डिड डज ले लेते हैं। ठीक है, डज के साथ जब हमें नॉट लगाना पड़ेगा तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा डजन। क्या बन गया, डजन बन जाएगा, अगर नॉट लगाने की जरूरत पड़ी तो। अगर डज नॉट ऑलरेडी होगा, डज ही लगाओगे तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब आपको बी फैमिली में से एक लेता हूं, हर फैमिली से एक एक लूंगा, सारे नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बी फैमिली में से एक ले लेता हूं, सपोज कर लिया कि आर ले लिया। आर के साथ आपको नॉट लगाना पड़े तो आप क्या करेंगे, इसको आरंट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, आरंट, आर में ही आपको एंटी लगा देना है। एक आपको हैव फैमिली से ले लेता हूं, हैव फैमिली से मान लो हमने हैड ले लिया। ठीक, और हैड के साथ नॉट लगाना हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा हैडन। ये हैडन हो गया, ये बन गया इसका। ठीक, ये इतनी फैमिली हो गई, डू भी हो गया, हैव भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग किसमें, हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स की फैमिली से ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो हमारी मॉडल वर्ब है वो शुड है। ठीक, शुड में आपको नॉट लगाना पड़े तो ये क्या बन जाएगा, शुड के साथ अगर आपको नॉट लगाना पड़ा तो क्या बन जाएगा, शुडन आप लिख देंगे। ये शुड हो गया, ये नॉट हो गया। ठीक है, अगर आपको मस्ट लेना पड़ गया तो मस्ट ले लीजिए। तो मस्ट वाले में जब आप मस्ट के साथ नॉट यूज करेंगे, ये देखो मस्ट के साथ नॉट यूज किया तो ये क्या बन गया, मसंट। क्या कहेंगे इसको, मसंट। मस्तंट नहीं बोलना, मसंट बोलना। ये मसंट हो गया, ये शुडन हो गया, ये हैडन हो गया, आरंट हो गया, ये डजन हो गया। तो ऐसे लगा, तो मतलब अब यहाँ मैं एटसेट्रा कर दूं इसको तो कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर मैं इसे एटसेट्रा कर दूं तो कोई दिक्कत। बाकी सारी चीजें, 2 हमने आपको मॉडल वर्ब बता दी, 3 ये बेसिक वर्ब्स बता दी, हेल्पिंग वर्ब्स बता दी, इनके साथ ऐसे लगाना है। ठीक, अब कुछ ऐसे केसेस हैं जब ये वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा। ठीक है, उनमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ बदलाव आ जाता है। तो वो कौन से हैं, कौन सी मॉडल्स हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो ज़्यादा नहीं है, एक आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा एम को, और इनमें आपको पढ़ना पड़ेगा कैन को, विल को और शैल को। ये 4 हैं जिन्हें हमें थोड़ा स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल केसेस ये हैं बेटा, जैसे जब हम एम में नॉट लगाते हैं। ठीक है, ठीक, एम में हम नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आया आपका एम, और एम के बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि क्या हो सकता है, ये एमेंट। ठीक, या आपके मन में ये आ सकता है कि एंट हो सकता है। ये जनरली एम नॉट का जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, एंट हो जाता है, एज यूजुअल यही बनता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, ये वाला तो कतई नहीं हो सकता, ये होता ही नहीं है। एंड होता है जनरली। ठीक, जनरली अगर सिंपल सेंटेंसेस की ऐसे ही बात करो तो ये लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये नहीं होगा। क्वेश्चन टैग में जानते हो ये आरंट हो जाता है। ठीक, आरंट किस में हो जाएगा, क्वेश्चन टैग की जब हम लोग बात करते हैं तब ये एंट नहीं होकर के क्या होता है, आरंट हो जाता है। तब ये नहीं लगाना है आपको, जनरली लगा सकते हो, ये वाला नहीं, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही कुछ एक स्पेशल केसेस आ जाती हैं,
उन्हीं को समझना है। जैसे कहीं लिखा हो केरन इज नॉट, ठीक, केरन इज नॉट वॉचिंग टीवी, केरन इज नॉट वॉचिंग टीवी। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ आपको इज के साथ क्या मिल रहा है, नॉट मिल रहा है। इसका क्वेश्चन टैग बन गया इज सी, इज सी। किरण तो लगाना नहीं है क्योंकि ये नाउन है, नाउन है तो इसका हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, सी हो जाएगा। और इज के साथ नॉट था, इसका नॉट था तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम नॉट को हटा देंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहीं लिखा हो कि विनय इज बिजी, ये बिजी है, यार थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है हमारी। विनय इज बिजी, फिर लिखा डूइंग हिज वर्क, विनय अपना काम करने में बिजी है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है, केवल इज लिखा है, इसके साथ नॉट नहीं है। तो अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज के साथ नॉट लेना पड़ेगा, इजंट हो जाएगा। और विनय के लिए क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, तो इजंट ही हो गया। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक। फिर वही बात, जब इज के साथ नॉट है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, जब इज के साथ नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा लेंगे। कैसे लगाना, ये सारी बातें हो चुकी हैं। यही आई के साथ केस ले लो। आई के साथ कहीं लिखा हो जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, I am not interested in your plan, I am not interested in your plan। आजकल देखते हो कि बहुत तमाम सारे फ़ोन आते हैं, सर आप लोन ले लीजिए, आपको ये छूट मिलेगी, वो मिल रहा है, ये दे रहे हैं, यार पका देते हैं दिन भर में 10 बार कॉल करके। सीधे सीधे कहना पड़ता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लान, तो ऐसे आदमी बोलता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो यहाँ क्या है, एम के साथ नॉट लगा हुआ है। जब हमें एम के साथ नॉट लगाना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन टैग में नहीं लगाना है, तब हम क्या लेंगे, एम ही लेंगे, तब आर नहीं लेंगे, तब एम लेंगे। और आई को आई यहाँ पे लगा देंगे, चलो आई हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका एम आई, ठीक। जब आपको नॉट लगाना हो तो क्या करेंगे, देखो आई एम, ठीक, आई एम स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग, आगे लिखा है फिलॉसफी, आई एम स्टडीइंग फिलॉसफी नाउ अ डेज, आजकल मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ भैया, चलो हो गया ये। तो यहाँ पे क्या करना, एम लगा है और नॉट नहीं लगा है कहीं, ना तो यहाँ नॉट लगा है और ना ये सेंटेंस निगेटिव स्ट्रक्चर का जा रहा, तो आपको अब एम के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। तो यही जब क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें एम के साथ नॉट लगाना पड़ता है, तो वो हम एम नॉट नहीं लगा के बल्कि क्या करते हैं, आरंट बन जाता है ये, ठीक है। बस यही खतरा है, जो खतरा है वो सब यही है। इसी तरह जो चीजें लीक से हट जाएंगी, जो ट्रेडिशन से हट जाएंगी, परंपरा से हट जाएंगी, वहीं आपको खतरा पैदा होगा। अब ये आई उठा करके कहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया और ये बना है एकदम करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब एंट, मैंने एक बात बोली थी कि जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, एंट लगाते हैं। जैसे मान लो मुझे यही वाली बात कहनी हो, ये वाली बात अगर यहाँ कहनी होती और हम शॉर्टेंड हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आगे इन योर प्लान, समझ जाना है, ठीक। तो अगर एम नॉट को हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलचाल वाली भाषा में तो शॉर्ट वाला ही यूज किया जाता है। तो एम नॉट की जगह हम क्या कर सकते हैं, आई एंट, ये सही होगा, ठीक। यहाँ पर ये सही है, एंट, एम और नॉट को, ये देखो ये एम और नॉट को मैंने यहाँ पर मिक्स किया तो एंट हो गया, यहाँ करेक्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तब एंट नहीं करना है। अगर यहाँ पर हम एंट कर देते हैं एंट आई तो ये गलत हो जाएगा, एंट आई अगर यहाँ करोगे तो ये गलत होगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक। बस ध्यान रखना, एंट आई होता तो है, जनरली होता है, क्वेश्चन टैग में एंट नहीं यूज करना है, क्वेश्चन टैग में आरंट हो जाएगा, ठीक है। किसका, यू वाले, आर वाले का भी और एम वाले का भी। इतनी बात क्लियर हो गई। यही जो कंफ्यूजन था, यही जो बेसिक था, मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी
वो ये थी, ठीक है। यहीं आपको सतर्क रहना है, यहीं बचाना है। यही बचाने के लिए मैं ये 5 मिनट से इतना प्लान बना रहा था, ठीक है। जनरल रूल से वो अलग हो जाता है, ठीक। अब हम कुछ और हेल्पिंग वर्ब में नॉट को जब मिक्स करते हैं तो जो चेंजेस आते हैं वो बता दें। इसके पहले जो बता रहे थे उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आता, अब वो बताने जा रहे हैं जिसमें चेंज आ जाता है। तो कौन कौन सी हैं? 3 और बची हैं, एक एम नॉट के साथ कर दिया और 2 और बची हैं, 3 और बची हैं, उनको देख लो। तो जब हम कैन के साथ नॉट यूज करते हैं, ठीक, क्वेश्चन टैग की बात कर रहा हूं, जब कैन में हम नॉट यूज करते हैं तो इसका जो क्वेश्चन टैग फॉर्म होगा वो क्या होगा? कैन, ये वाला हो गया। अब इस वाले का ना एन भी गायब होगा, डबल एन नहीं लगाना है, इसी सिंगल वाले में ही कर देना है, आपको टी लगा देना है, कांट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप विल में नॉट लगाएंगे, विल में, तो ये क्या बन जाएगा? तब ये वोंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विल नॉट नहीं होगा। मान लो आपको कोई ये कह दे ऐसे, तो ये नहीं होना है, ठीक। या अगर आप ऐसे लिखा है कहीं तो ये नहीं होना है, या सेल के साथ नॉट लगाना हो, ठीक, क्वेश्चन टैग में सेल के साथ नॉट लगाना हो, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेंट। आपके मन में आएगा कि हम ये साइलेंट कर दें तो ये साइलेंट नहीं होगा, ये क्या होगा? सेंट होगा। और ठीक एक एम का बता दिया था मैंने, जब हम एम के साथ नॉट लगाएंगे तो अभी हमारा क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा? आरंट बनेगा। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लो, बहुत बढ़िया से नोट कर लो, खतरा यहीं पे है। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसका है? नेगेटिव का टॉपिक है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर जो भी है, तो कैसे पहचानोगे कि नेगेटिव है? एक तो नॉट लगा होगा जो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि नॉट लगा हुआ है। जैसे मान लो कोई कहीं पर ये सेंटेंस दिया हो कि चिल्ड्रन, ऐसे सेंटेंस दे दिया कि चिल्ड्रन हैवंट डन देयर होमवर्क, चिल्ड्रन हैवंट डन देयर होमवर्क, ये लिखा। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये हैव के साथ नॉट ये दिख तो रहा है आपको, तो ये ऐसे नॉट दिख जाता है कभी कभी, जब दिख जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि हमें उसको हटा देना है। ये हैव के साथ हम चिल्ड्रन के लिए दे लगा दिए, ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। कभी कभी ये दिखता नहीं है, जैसे नहीं दिखागा तो क्या लिखा होगा? जैसे मान लो लिखा हो कि योर ब्रदर रेयरली comes to प्रैक्टिस, ठीक। मान लो कहीं स्टेडियम वगैरह में जाना है, कोई खेल वगैरह खेल रहा है और वो रेयरली आता है। रेयरली आने का मतलब क्या हुआ जानते हो? कि वो महीने में 2-4 झलक दिखा जाता है, झलक तो महीने में 2-4 झलक देता है वो, तो उसको क्या कहेंगे हम? कि रेयरली। प्रैक्टिस के लिए रेगुलर आना चाहिए, तो रेयरली आता है। तो अब ये जो लगा हुआ है ना रेयरली, अब ये बताओ क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव? नॉट तो नहीं लगा सेंटेंस में कहीं भी, यहां से यहां तक कहीं नॉट। अगर आप नॉट ढूंढ रहे होंगे तो नॉट कहीं भी नजर नहीं है, ना तो नो लगा ना नॉट लगा, ठीक है। तो अब कैसे मानेंगे कि ये जो रेयरली है ना, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। और इसका जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। बताओ इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? कहाँ है हेल्पिंग? योर ब्रदर है हेल्पिंग वर्ब, के रेयरली है कि कम से, ये तो मेन वर्ब है, हमको क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से बनानी है। कहाँ से मिलेगी हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब जब ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में दिया होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। कौन कौन से में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं मिलेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, तो यहाँ नहीं मिलेगी। आप पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, वहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको ढूंढना पड़ेगा, तो इस वर्ब की एनालिसिस करो। ये कम्स क्या है? कम्स क्या है? वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगने का मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? डज बनेगी। तो हमें यहाँ क्वेश्चन टैग में क्या लेना होगा? हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगी? ये डज से मिल जाएगी। कम से ये मत उठा ले जाना वहां पे, अगर ये ले गए ना तो फिर गई भैंस, हाँ समझ जाओ।
तो कम्स तो ले नहीं जाएंगे, कम्स के लिए हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, तो कम्स की हेल्पिंग वर्ब क्या बनी? डज। अब हमें नॉट ले जाना है कि नहीं ले जाना है? नॉट ले जाना है, चलो ले जाके दिखा देते हैं आपको। डजन। अब उसके बाद योर ब्रदर के लिए क्या यूज करोगे? ही लगाओगे, ये हो गया। तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन टैग तो हमारा सही बन गया। ठीक है, यहाँ कहीं नॉट लगा नहीं था, हमने डजन ही लगा दिया, तो ये लेकिन गलत हो गया, डजंट नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये रेयरली लगा हुआ है और रेयरली नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? डज ही होगा। ठीक है, क्या बनाना है आपको? डज ही बनाना है, डजन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो अब ये हम देख लेते हैं कि ये केवल रेयरली इकलौता ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है, या रेयरली के बिरादरी के और भी वर्ड्स हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो अकेले इन्हीं से थोड़ा ना नेगेटिव का गांव बसा हुआ है, और भी होंगे। तो चलो देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो रेयरली की तरह नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। तो पहले नो से बना कोई एक्सप्रेशन हो गया, नो लगा हुआ है। ठीक, नो से बना कोई एक्सप्रेशन कैसे होता है? जैसे नोबडी लिखा हो, नो बॉय लिखा हो, नथिंग लिखा हो, नोवेयर लिखा हो, नो स्टूडेंट, नो टीचर, ऐसे कुछ लिखा हो, तो नो से बना हुआ हो गया। ठीक है, नो से बना कोई एक्सप्रेशन जैसे कहीं लिखा होता है नो स्टूडेंट, नो लगा हो या नॉट लगा हो। नॉट तो साफ साफ आपको इसको तो बचपन से ही जानते हैं कि नेगेटिव है। नो है, नॉट है, नेवर लगा है, तो ये तो देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना कि हम नेगेटिव हैं। नो, नॉट, नेवर। नोबडी लिखा हो, ठीक है, नोबडी लिखा हो, नन लिखा हो, या नो वन लिखा हो, या नो के साथ कोई नाउन लगा हुआ हो, ठीक है, और नथिंग लिखा हो, ठीक, नोवेयर लिखा हो। अब इधर आ जाओ, इन सब में तो कहीं ना कहीं नो लगा हुआ है। जब नो नहीं लिखा होगा तो क्या हो सकता है? सेल्डम लिखा हो। सेल्डम क्या है? नेगेटिव है। हार्डली लिखा हो, नेगेटिव हुआ। स्कार्सली लिखा हो, नेगेटिव है। बेयरली लिखा हो, नेगेटिव है। रेयरली लिखा हो, नेगेटिव है। लिटिल लिखा हो, नेगेटिव है। फ्यू लिखा हो, नेगेटिव है। एडजेक्टिव में पढ़ा होगा लिटिल क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो ही नोज लिटिल अबाउट हिस्ट्री ऑफ लखनऊ, तो ही नोज लिटिल अबाउट हिस्ट्री ऑफ लखनऊ। ही नोज लिटिल मतलब वो कुछ नहीं जानता, तो कुछ नहीं जानता। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे? अफर्मेटिव बनाओगे, नेगेटिव नहीं बनाओगे। तो ये वाले तो अब मैं आपको किसमें से, इनमें से कोई 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, एक ये वाला ले लेता हूँ, इससे एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं रेयरली का आपको दे ही चुका हूँ, तो एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक इसमें से कोई ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपना समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और दोनों कोशिशें मिल जाएंगी तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं। एक नेवर का देना है, एक सेल्डम का देना है, और एक लिटिल का देना है। ठीक है, जब रफ काम करते हैं तो राइटिंग और गंदी हो जाती है। जैसे कहीं लिखा हुआ हो कि माय फ्रेंड, एक मजाक वाला सेंटेंस लिख देता हूँ। माय फ्रेंड नेवर इनवाइट्स मी टू डिनर। ठीक, माय फ्रेंड नेवर इनवाइट्स मी टू डिनर, ये सेंटेंस लिखा। ठीक, तो फिर वही देखो इनवाइट में एस लगा हुआ है तो हमें डज से बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या आप डजन करोगे? डजन ही या सी कुछ भी लगाओ, क्योंकि फ्रेंड तो कॉमन है ना, ही सी कोई भी हो सकता है। इनवाइट में एस लगा हुआ है तो हमें डज लगाना पड़ेगा, डजन ही। यहाँ कहीं नॉट दिख नहीं रहा था तो डजन ही लगा दिया। पर ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे नेवर लगा हुआ है। नेवर लगा हुआ तो ये क्वेश्चन टैग होना एक्चुअली क्या चाहिए था? ये बनना चाहिए था डज ही या डज सी, कुछ भी लिखो, ऐसे हो जाएगा, तो ये सही होगा, वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बनाना है? सेल्डम से बना देते हैं। सेल्डम, तो जैसे हम कहें कि आई सेल्डम टेल अ लाई, आई सेल्डम
टेल अ लाई। सेल्डम का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, मतलब ऐसे समझ लो, सेल्डम कहने का मतलब नेवर से जरा सा कम हो गया। अरे वो आपको मुहावरा याद होगा ना कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो उसको अंग्रेजी में क्या बनाया गया, बार्किंग डॉग से सेल्डम बाइट, नेवर बाइट नहीं बनाएगा। नेवर बाइट बनाने का मतलब वो 100% पक्का रूल हो जाता। और मान लो कोई कुत्ता भौंकने के बाद काट लिया तो मुहावरा गलत हो जाएगा। इसलिए मुहावरा बनाने वाले ने क्या किया, बार्किंग डॉग से सेल्डम बाइट। सेल्डम का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, शायद कभी। मान लो 1000 कुत्ते भौंक के नहीं काटे, एक काट लिया भौंक के, तो उस लिए इतना लूप होल, इतना थोड़ा सा सेफ्टी वाल्व बना के रखते हैं कि वो सेल्डम लगा दिया तो शायद कोई एक आध काट ले, तो इतना निगेटिव है ये, नेवर से थोड़ा सा कम निगेटिव है बस। तो मतलब 99% निगेटिव ये भी है। तो अब ये भी निगेटिव की कैटेगरी में आएगा। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आई टेल, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाओगे, टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिल जाएगी, डू मिल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये मेरी आदत है, डू लगेगा। अब डू के बाद आपको नॉट नहीं दिख रहा है तो आप नॉट लगा लोगे, डोंट आई, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर गई भैंस, डैश डैश डैश, ठीक। तो ये चूंकि सेल्डम निगेटिव एक्सप्रेशन है, इसलिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डोंट आई नहीं, बल्कि इसकी जगह पर क्या करेंगे, डू आई। क्या होगा यहाँ पे, डू आई हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, लिटिल का मान लो हम ये क्वेश्चन दें, सपोज करो किसी से कुछ पूछे और वहां पे पहले पूछ लेते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया थी वहां पे लिखा आपने कि ही न्यू लिटिल अबाउट, ही न्यू लिटिल अबाउट, चलो कुछ लो, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपने पूछा, उस आदमी को हिस्ट्री नहीं आती थी, तो ही न्यू लिटिल अबाउट हिस्ट्री। तो आपने लिटिल मतलब ये कह दिया ना, जैसे सपोज कि आपने 10-20 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन में वो एक आध क्वेश्चन का जवाब दे पाया, 19 का नहीं दे पाया, तो आप कहेंगे यार उसको बहुत कम पता है, बहुत कम जानता है वो। तो आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस में कुछ निगेटिव तो देखने को मिला नहीं। अब निगेटिव नहीं देखने को मिला तो हम सोचेंगे नॉट लगा ले। न्यू क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाओगे, न्यू जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे यहाँ से डिड। अब इसमें आपको नॉट दिख नहीं रहा है तो आपका मन करेगा नॉट लगाने को, चलो लगा देते हैं, आपकी मर्जी का कर देते हैं। तो ये हमने नॉट लगा दिया और उसके बाद ही का ही लगा दिया, ये क्वेश्चन टैग, आप खुश हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, कि अरे वाह हमने तो क्वेश्चन टैग बड़ा बढ़िया पूछा था, ये न्यू लिखा हुआ था, डेंट ही होना चाहिए था, लगा के चले आए, बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। लो भैया बहुत बढ़िया पेपर कहाँ हुआ है यार, ठीक है। तो ये डेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों, ये लिटिल जो है ना वो निगेटिव एक्सप्रेशन है, तो यहाँ निगेटिव एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन टैग बनाना चाहिए था ना वो पॉजिटिव बनाना चाहिए था। यहाँ पर बनाना चाहिए था कि डिड ही, क्या बनाना चाहिए था, ये बनना चाहिए था डिड ही, आपने बना दिया डिडंट ही, तो ये गड़बड़ हो गया ना, सत्यानाश हो गया। तो लिटिल निगेटिव है। अच्छा अगर आपको ये कहना हो कि ऐसा अ लिटिल बॉय, ऐसा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, वो वाला लिटिल निगेटिव नहीं है। जब आप किसी चीज का अमाउंट बताएंगे लिटिल तब ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपका जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है वो अगर नेगेटिव हुआ तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी ना कि नेगेटिव का दायरा कितना है। नेगेटिव का दायरा केवल नो नॉट और यहीं तक नहीं है, नेगेटिव का दायरा और भी था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसके दायरे में कितनी सारी चीजें आती हैं। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब खुल के लगी हुई ना दिखे तो ऐसे में क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वहां पे हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, ठीक है। तो आपको 3 सिचुएशन दे रहा हूं, 3 सिचुएशन, बस 3 ही सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक सिचुएशन हो सकती है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगी हो। प्लूरल वर्ब का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, ठीक है। या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब मैं चाहता तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल के काम चला सकता था लेकिन मैंने सोचा पूरा का पूरा ही बता दूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगा हो, ठीक है। या फिर एनी सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, नो मैटर, किसी भी सब्जेक्ट साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो आप इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कहीं लिखा हो वी प्ले,
तो इसका क्या बनाएंगे आप, इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, आपको डू, क्या मिलेगा, डू मिलेगा। तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा हर हाल में। क्यों लगाना पड़ेगा, असल में जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी जिसका मतलब इसमें नॉट नहीं है, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही कहानी आ गई, बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब आ गया, तब तो आप नॉट को देखना पड़ेगा कि वो नॉट है, लगा है कि नहीं लगा है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस लगा है तो क्वेश्चन टैग में आप क्या करोगे, तब आप वहां पे ले आओगे डजन। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी तो यहाँ आप क्या लाएंगे, यहाँ आप लाएंगे डिंट, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ हो। ठीक है, जो नाउन होगा तो प्रोनाउन करके लगा लेना। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो ये 3 सिचुएशन हो गई। अदरवाइज आपको हेल्पिंग वर्ब मिल ही जाएगी, दिख ही जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई हेल्पिंग वर्ब होगी तो जितना भी होगा, मान लो डू, हैज, हैव, हैड में होगा तो लगा ही होगा, इज, एम, आर, वाज, वर का होगा तो लगा ही होगा। ठीक है, कोई मॉडल होगी तो वो लगी ही होगी। बस ये 3 सिचुएशन है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बेसिक, ये बेसिक था, मतलब अभी एडवांस में हमको चलना है। ये इतने में जो अभी आपने पढ़ा, इसमें आपके अगर मान लो 10 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन हैं तो 8 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आपके एकदम से सही हो जाएंगे। 80% ये कवर कर ले रहा है। 20% क्वेश्चन अभी नहीं हो पाए हैं। ठीक, 20% क्वेश्चन अभी बचे हैं जो आपको अगले वाले लेक्चर में मिलेगा, और इसी को मैं अभी और बढ़ाना नहीं चाहता, काफी लंबा हो चुका है। लेकिन सारे के सारे बेसिक इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। बेसिक के बाद अब हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। उसमें आप एडवांस क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। जैसे मान लो यूज्ड टू लगा हुआ है, ठीक है, सपोज करो, मैं कल हम लोग करने क्या जा रहे हैं उसको मैं आपको यहीं पे बता दूं कि कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे नीड लगा हो, डेयर हो, ठीक है, यूज्ड टू को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, ये लगा हो, मान लो इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, ठीक है, या मान लो लेट अस, प्रपोजल वाला है, लेट अस दिया हुआ है तो इसकी क्वेश्चन टैग क्या होगी, या मान लो जैसे सब्जेक्ट है कोई, देयर वगैरह से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब क्या होगा, दिस, दैट, दिस, दो दिया हो तो क्या होगा, या मान लो एवरीवन लिखा होगा तो क्या हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट एवरीवन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसकी जगह पर क्या आएगा। ये सब तमाम सारी बातें हैं जिसका हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कितना यूजफुल लगा, आप अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। और ये लगातार एक के बाद एक तुरंत दे देते हैं इसको, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करवा लेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको बताइएगा। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।